नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लाउड एंड क्लियर की कर रहे हैं शुरुआत। यमुना के पानी में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केजरीवाल पर हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के भेजे पानी में पिछले 11 साल से मैं पी रहा हूं। और पीएम ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले जज, सांसद और विदेशी नागरिक भी हरियाणा का भेजा पानी पी रहे हैं। पीएम ने कहा कि केजरीवाल ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी की लुटिया इस बार यमुना में ही डूबेगी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद-इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं आता हूं, वहां का एक एक नागरिक धर्मपरायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और यह आपदा है कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है,
जहां पियाव रखने की परंपरा है, इस देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या बावड़ी बना दी। इस देश में देशवासियों को ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। उस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब बात महाकुंभ में हुई भगदड़ की। जिसकी वजह से भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई है। हमारी दीदी मर गई तो हम तो जाने साहब की अब हम न बचा पर लड़के मुंह न देखा। गिर गए तो कोई नहीं दिख रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ में आधी रात विघ्न पड़ा, भगदड़ मची, श्रद्धालुओं की मौत हुई, दर्जनों घायल हो गए और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसे पर संवेदना जता चुके हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बावजूद भी मौनी अमावस्या का स्नान जारी है और त्रिवेणी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। प्रयागराज में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अब तक करोड़ों लोग स्नान भी कर चुके हैं। जनता का भारी दबाव है, लेकिन फिर कोई हादसा ना हो इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। जनता से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में दुखद हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा यूपी सरकार के लगातार संपर्क में है, कई घंटों से सुचारू स्नान भी जारी है। प्रभावित परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ पर अमित शाह का भी पोस्ट और बताया कि कैसे वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार संपर्क में हैं और कहा कि अपनों को खोने वालों के लिए संवेदना, महाकुंभ हादसे से दुखी हूं, ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे। यूपी सीएम के संपर्क में। आपको बता दें, महाकुंभ के लिए करीब 9 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में हैं। लोग मौनी अमावस्या पर नहाने के लिए ही संगम नोस पर पहुंचे और बैरिकेड टूटा, फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और कुछ लोगों के परिजन लापता हो गए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अब एक एक कर कई तस्वीरें आपके सामने रखते हैं और साथ ही 10 ऐसे लोगों के बयान आपको सुनाते हैं जो भगदड़ के चश्मदीद हैं। ये लोग बिलख बिलख कर अपनी आप बीती सुना रहे हैं।
तो फिलहाल एक साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने परिजनों को ढूंढते हुए लोग रोते बिलखते नजर आए। वहीं बैरियर टूटने से हुई भगदड़ के बाद के हालात, रात 2 बजे हुआ वो हादसा जहां संगम स्थली पर अफरा तफरी का माहौल था। और इस बीच आपको बता दें, इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार बात की। आपको बता दें, 3 से 5 करोड़ लोगों भक्तों की मौजूदगी जिस तरीके से प्रयागराज में है, लोगों से अपील लगातार यही की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस वक्त हालात क्या हैं, सीधे मेरे सहयोगी विपिन चौबे का मैं संपर्क करती हूं। विपिन, लगातार आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभव हो तो इस वक्त भी सीधी तस्वीरें दिखाएं। और इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को देखते हुए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और सुबह के बाद एक्टिव हुआ है प्रशासन। और जो बहुत बड़ा मॉब आ रहा था इलाहाबाद की तरफ उसको अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। फाफामो की तरफ डाइवर्ट किया गया है, झूसी की तरफ डाइवर्ट किया गया है और संगम नोज पर आने वाले हर क्राउड को बिल्कुल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अब बहुत स्मूथ चल रहा है, लोग चलते फिरते आपको नजर आ रहे होंगे और अखाड़ों का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं बहुत दूर एक पीपी के पुल पर अखाड़ों को आता हुआ भी देख रहा हूं। हालांकि मेरा कैमरा वहां तक कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन अब अखाड़े भी आ रहे हैं। सिचुएशन मिला जुला कर कंट्रोल में है और जो एहतियात अब बरते जा रहे हैं, शायद अगर समय पर बरते गए होते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि हादसे के तकरीबन 13 घंटे बाद भी अब तक आंकड़ों में घायलों का आंकड़ा और मृतकों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। डेड बॉडीज कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, परिजनों को भी सूचित नहीं किया जा रहा और मीडिया से बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन विपिन, सवाल यह है कि इतने घंटे हो चुके हैं और जिस तरीके से हम सुबह भी यही सवाल कर रहे थे, क्या अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई कि लोग इस बारे में जानकारी तक हासिल कर सके कि कौन कौन इस भगदड़ की चपेट में आया, कौन कौन घायल हुआ, कितनों ने अपनों को खो दिया? क्योंकि रोते बिलखते लोग अभी भी अपनों को खोजते हुए ही नजर आ रहे हैं। क्या बिल्कुल, समझिए कि 2 मिनट के लिए आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई सदस्य सुरभि आंखों से ओझल हो जाए अनजान जगह पे, तो आपकी हालत कैसी होगी। यहाँ तो 13 घंटों से लोगों को पता नहीं है और लोगों ने देखा कि उनके लोग दब रहे हैं, कुचल रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन और अस्पताल एम्बुलेंस उनको लेकर गई है, लेकिन अब उनका आता पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है। तो सरकार जवाब नहीं दे रही है और यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों छिपा रहे हैं आप। अब तो घटना हो गई, स्वीकार करिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का इंतजाम करिए। हालांकि अब सरकार बहुत एक्टिव मोड में है और उस एक्टिव मोड का असर नजर आ रहा है। मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर पब्लिक को रोक दिया गया है, संगम नोज की तरफ पैदल आने वालों को भी रोका गया है, अलग अलग 40 घाटों पर लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। विपिन, यही सवाल मैं अब शिवांग से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि शिवांग भी उस जगह से हमें अभी तक जानकारी देते आए थे। फिलहाल क्योंकि इस वक्त अखाड़ों के संत जिस तरीके से स्नान कर रहे हैं, उसको देखते हुए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसी की तस्वीर विपिन भी दिखा रहे थे। शिवांग, आपके पास आती हूँ। अभी तो जो लोग हैं यहाँ पर 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर स्नान अभी कर चुके हैं, आने वाले लोग जो कुछ घंटों में प्रयागराज में प्रवेश करने वाले हैं, उनको देखते हुए भी क्या कोई व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से प्रशासन एक्टिव मोड में आया है और प्रशासन को ये बात समझ में आई है कि वो इतने लोगों को एक साथ नहीं झेल पाएगा, इसीलिए जो लोग शहर के बाहर परिसर में हैं या प्रयागराज के स्टेशंस के बाहर हैं, उनको थोड़ा स्लो कर दिया गया है। अंदर आने के रास्तों की जो स्पीड है उसको थोड़ा धीमा किया गया है और जो निकलने वाले लोग हैं उनका जो रास्ता है वो थोड़ा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखें, ये तमाम वो लोग आ रहे हैं जो स्नान करके निकल रहे हैं और अब जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्मूथ नजर आ रहा है। जो कुछ घंटे पहले हम देख रहे थे कि लोग लिटरली रेंग रहे थे, वो नहीं हो रहा और लोग बाग अपना आराम से चल के अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बात शिवांग, आपके पास आती हूं और संभव हो तो आप भी इन तस्वीरों के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अमृत स्नान के लिए अखाड़े प्रस्थान कर चुके हैं और एक एक कर जिस तरीके से यहाँ, हालांकि बताया यही जा रहा था कि सीमित दायरे में होते हुए ही सब कुछ होगा, कोई बड़ी झांकी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि कोशिश यही थी कि जो आम श्रद्धालुओं का दबाव है जैसे ही वो कम हो जाएगा, उसके बाद अखाड़े से ही जुड़े ये तमाम संत और आगे प्रस्थान करेंगे
अमृत स्नान के लिए। फिलहाल यही वो तस्वीर है जहां हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए आगे प्रस्थान कर चुके हैं सभी अखाड़े और संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए इनकी ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। हालांकि परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से एक एक कर सभी अखाड़े अमृत स्नान के लिए जाते हैं, उसी की फिलहाल ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा हो या निरंजनी अखाड़ा और साथ ही अटल अखाड़े, ये तभी सभी साधु संत अब बड़ी बड़ी झांकियां तो नहीं, लेकिन सब एक साथ अब अमृत स्थान के लिए जिस तरीके से जिस पूरे पैसेज को खाली किया गया था, क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर आम लोगों की भीड़ थी और ये वो जगह थी जहां पर देर रात 2 बजे ही भगदड़ के बाद इस पूरे रूट को काफी देर तक बंद कर दिया गया। और विपिन, ये हमने देखा कि किस तरीके से प्रशासन की भगदड़ के बाद भी सबसे पहली चुनौती ये थी कि कुछ देर के लिए इसी रूट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि देर रात तक इस पूरे रूट को बैरिकेड कर आम जनता को भी कई घंटों तक रोका गया। इसीलिए उन्होंने भी अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। लेकिन अब क्योंकि 11 बजे के बाद का समय तय हुआ था कि अखाड़े आगे अमृत स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इस पूरे रूट को खाली करना भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, देखिए हैरानी की बात यह है कि स्टैम्पेड के बाद भी ये लोग लगभग 9 बजे तक इस रूट को खोले ही नहीं थे। जब मीडिया पे खबर चलनी शुरू हुई, टीवी चैनलों ने सवाल उठाना शुरू किया, तब जाके अखाड़ों वाले रूट को आम जनता के लिए खोला गया और उसी के बाद थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। अखाड़े भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे अपने आप को विड्रॉ किया और ये कहा कि नहीं, ठीक है, हम नहीं आएंगे नहाने के लिए, और अगर हम जनमानस के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं और अगर जनता की आहित है उसमें तो हम नहीं जाएंगे। फिर बाद में मैनेजमेंट किया गया, मुख्यमंत्री को बात करना पड़ा और जैसे तैसे पहला अखाड़ा 2:15 बजे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। 15 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक एक करके अखाड़े आते जाएंगे। संभवतः ये भी तय नहीं है कि सारे अखाड़े आएंगे, ये भी अभी तय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। कई सारे लोग कह चुके हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे, वो मुहूर्त निकल गया, अब स्नान करने का कोई फायदा नहीं है, हम जहाँ जिस घाट पर हैं वहीं गंगा में स्नान कर लेंगे। तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि बदइंतजामी हुई है, समय रहते चेता नहीं गया। जो प्रिकॉशंस बाद में लिए गए वो समय रहते लिए गए होते तो ये हादसा नहीं होता और पहला अखाड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले यहाँ एक बकायदा मीटिंग हुई जिसमें अखाड़े से जुड़े तमाम संत भी शामिल हुए और ये फैसला मेला प्रशासन के साथ संवाद के बाद ही हुआ कि सीमित दायरे में ही सही, बिना झांकी के ही सही, लेकिन सभी लोग आगे अमृत स्थान के लिए जाएंगे जरूर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा, क्योंकि अखाड़ों ने शुरुआत में प्रशासन ने कहा कि थोड़ा डिले कर दीजिए। अखाड़ों ने कहा नहीं, डिले करने का सवाल नहीं होता, हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी जान की भी परवाह है और जनता की जान की भी परवाह, क्योंकि आप हमारे लिए पैसेज क्रिएट करोगे, आने जाने का रूट तय करोगे, उस दौरान ऑलरेडी क्योस है वहाँ पर और हम वहाँ पहुँचते हैं, उस दौरान स्टैम्पेड हो गई तो साधु संत भी मारे जाएंगे, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। और जब स्टैम्पेड होता है तो ये नहीं दिखेगा ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये साधु है, ये संत है, ये VIP है, जो उसकी चपेट में आएगा वो मारा जाएगा। इसीलिए संतों ने विड्रॉ किया। पहला स्टेटमेंट आपको याद होगा सुरभि, सुबह 7 बजे का, उसमें रविंद्रपुरी ने साफ कहा था कि हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक चीजें जब सामान्य होना शुरू हुआ, सरकार ने चेता, मुख्यमंत्री को बात करना पड़ा, फिर ये कहा गया कि ठीक है, हम मंथन कर रहे हैं, सभी अखाड़ों के शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वर को, आचार्यों को बुलाया गया है और उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है, हम स्नान करेंगे, थोड़ा हमें समय दीजिए। इसीलिए समय लगा और 2:15 बजे पहला अखाड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार को बहुत मानमनावल करना पड़ा इसके लिए। और अभी भी जो लोग रुके हुए हैं, क्या ये वो पूरा इलाका है जहां पर आम श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से साइड में बैरिकेड कर रोक दिया गया है? हाँ, एक बार मैं सुभाष से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं ताकि समझ में आएगा आपको। हाँ। देखिए, ये वाला जो पैसेज है, एक बार कैमरा उतार लीजिए स्टैंड से सुभाष और आराम से दिखाइए ताकि दर्शकों के साथ साथ सुरभि को भी समझ में आए कि हम कहां पर खड़े हैं और हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पैसेज है, यहाँ से उनको एंट्री करनी है और सामने आपको बैरियर्स नजर आएंगे। ये दिखाइए एक बार, ये वो पैसेज है जहां पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। ये अभी पुलिसकर्मी थोड़ी देर में हट जाएंगे, जैसे उनको आता देखेंगे और ये पूरा पैसेज खाली कर दिया जाएगा। ये पैसेज गंगा तक जाता है, जरा दिखाइए, संगम तक जाता है, थोड़ा उस तरफ से आगे बढ़ के जरा दिखाइए सुभाष, गंगा के नोज तक दिखाइएगा, ये वहां तक जाता है। ये पूरा पैसेज खाली जो पड़ा हुआ है, अखाड़े इसमें से जाएंगे, संगम नोज पर पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और इसके दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है और ये वही बांस और बल्लियों की बैरिकेटिंग है जो संगम नोज की तरफ भी की गई थी जहां स्टैम्पेड हुआ था। अब वहां जरा वो तस्वीर दिखाइए जहां पर अभी भी जनसमूह और सैलाब लोगों का उमड़ा पड़ा है, पूरे का पूरा घाट पटा पड़ा है। ये तब है जब पिछले 3 घंटे से संगम नोज की तरफ आने वाली जनता को रोक कर रखा गया है। अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं और
जा रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ खाली हो रही है और बाकी भीड़ जो संगम रोड की तरफ बढ़ रही थी उसको अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया गया है। पूरा इलाका तो खाली करना भी बहुत जरूरी हो चुका था। विपिन, आपके पास भी आती हूँ। और शिवांग, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे आगे रस्सियों से या साइड पर घोड़े पर सवार सारे सिक्योरिटी के नॉर्म्स यहाँ पर अब अपनाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों के लिए ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि लग रहा था कि ये एक बहुत ज्यादा भव्य नहीं होगा, लेकिन जुलूस जो निकल रहा है उसमें कुछ झांकियां भी इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। शिवांग, देखिए, जब भी कुंभ का पर्व होता है ये एक बड़ा विशेष सुरभि ये मान्यता रही है कि सबसे पहले जो संत साधु संत हैं वो स्नान करते हैं। ऐसे में ना तो सरकार ना प्रशासन ये संदेश देना चाहती है कि हादसे के चलते संतों को अपना स्नान रद्द करना पड़ा, इसलिए मान मनोबल करके सरकार ने आखिरकार संतों को बुला लिया है, साधुओं को बुला लिया है ताकि स्थिति सामान्य दिख भी सके। कुल मिला के जो कवर अप है वो भी इसमें नजर आता है और जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर साधुओं को स्नान करना था, जिसके बारे में बहुत इंतजार भी किया जा रहा था, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनका साथ स्नान के साथ साथ दूसरा महत्व ये भी होता है कि जब नागा साधु स्नान करते हैं तो वो यहाँ की जनता को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं और वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी होता है कुंभ के मेले का। ऐसे में सरकार इस इवेंट को बहुत सूक्ष्म नहीं करना चाहती थी और इसकी जो ग्रेविटी है उसको कम नहीं करना चाहती थी। तो कुल मिला के अब क्योंकि हालात सामने आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा नागा सन्यासी है और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हो, तुरंत वापस आ जाएंगे, पूरा प्रयास है सबको समय मिले। अखाड़े के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में ही अपने ईष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं। और यही बात शिवांग हम कर भी रहे थे, क्योंकि परंपरा के मुताबिक होता है जिसमें हम देखते हैं कि महामंडलेश्वर भी हो तो वो रथ पर सवार होकर निकलते हैं स्नान करने के लिए। और इन्हीं तस्वीरों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी अपने ईष्ट देव को सांकेतिक रूप से ही ईष्ट देव के साथ स्नान के लिए आगे जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब सुबह का वक्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त 4-5 बजे के आसपास तमाम 13 अखाड़े एक एक करके स्नान के लिए जाते हैं। वो जो दृश्य होता है वो देखते ही बनता है। बड़े रथ होते हैं, उस पे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, उनके जितने उनके जो चेले हैं वो उसके ऊपर सवार होते हैं और आगे ढोल नगाड़े होते हैं, नृत्य होता है, एक तरह का जश्न होता है, एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन वैसा भव्य सेलिब्रेशन अब इस हादसे के बाद करना कहीं ना कहीं स्थिति को और ज़्यादा खराब करता है। इसीलिए जितने भी संत आचार्य हैं वो बहुत शोक में थे इस पूरी घटना के बाद और उन्होंने तय किया, सुबह रविंद्रपुरी का 7 बजे बयान आ गया था कि इसको हम रद्द करते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार लगातार तमाम अखाड़ों के पीठाधीश्वरों के साथ टच में है और सरकार ने आखिरकार उनको मनाने की कोशिश की ताकि ये संदेश ना जाए कि इस हादसे के बाद बड़े बड़े संतों को मौनी अमावस्या के स्नान का मौका खोना पड़ा। तो आखिरकार सरकार सफल हुई है, उनको मान मनोबल करके बुलाया तो गया है, लेकिन वो जो बड़ा ग्रेविटी वाला इवेंट होना था सुबह 5 बजे और दोपहर के 2 बजे तक वो चलता, वो उसकी जो कहीं ना कहीं जो गति है वो बिल्कुल उसका चक्का जाम कर दिया इस हादसे ने। बिल्कुल, और ये कहा भी गया था कि कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे रूट के खाली होने के बाद फिलहाल कैसे यहाँ पर झांकियाँ और रथ पर सवार होकर सभी अमृत स्नान के लिए रवाना हो रहे हैं। एक सवाल विपिन आपसे इस आधार पर करूँगी, क्योंकि शिवांग ने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे ही ये सभी महंत या महामंडलेश्वर ये सब स्नान करते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग जरूर आते हैं। अब क्योंकि इस पूरे रूट को बैरिकेड करते हुए आम लोगों को एक जगह रोक दिया गया है, क्या ये भी कोशिश हो रही है कि आसपास के जितने भी घाट है वहां से श्रद्धालु स्नान करने के बाद पहले सीधा लौट जाएं, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना बने कि वो इन अखाड़ों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए किसी तरीके से इनके नजदीक भी आ सकें? विपिन, आपको आवाज मिल रही है?
हाँ सुरभि, आप अपना सवाल दोहराइए, विपिन, क्योंकि मैं आपको विजुअल्स दे रहा हूँ डायरेक्टली। जी, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल। विजुअल्स दे रहा हूँ। अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है अच्छा। और मैं अब उनको देख पा रहा हूँ और अपने कैमरे के जरिए आपको वो तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। भारी सुरक्षा के बीच में आगे पीएसी के घोड़े चल रहे हैं, सुरक्षा बल है, पुलिस फोर्स है और सामने तौर पर धर्म ध्वजा के साथ इस वक्त पहला अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहे हैं, लेकिन वो ग्लैमर नहीं है। मुझे वो बड़े रथ नहीं नजर आ रहे हैं, वो घोड़े नजर नहीं आ रहे हैं, नागा साधु सन्यासी नजर आ रहे हैं मुझे, और भारी सुरक्षा के बीच में। और अब जहां तक, जब तक मेरा चौथा पांचवा कुंभ मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन इतनी सादगी के साथ कभी नागा सन्यासियों को मैंने आते हुए नहीं देखा है। और आज सबका समय निर्धारित था कि कैसे कैसे कौन आएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। जिस अखाड़े को सुबह 4 बजे आना था, 5 सवा 5 बजे स्नान करना था, वो अब दिन में लगभग 2:24 पर एंट्री ले रहा है। और वो भी देखिए कितनी शांति से, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ। और दोनों तरफ जो बैरियर्स लगे होते थे वो लोगों की भीड़ से पटे पड़े रहते थे इस नज़ारे को देखने के लिए, क्योंकि ये अद्भुत संयोग है। 12 साल बाद कहीं ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए एक अव्यवस्था ने कैसे पूरे कुंभ के दामन पर दाग लगा दिया है, महाकुंभ पर, और कैसे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, कैसे शांति के साथ। और उनके चेहरों पर मायूसी दिखे, क्योंकि आमतौर पर दौड़ते, भागते, खिलखिलाते, हंसते और उत्सव मनाते हुए ये संत आते थे। और सुरभि, आपने भी दिखा है, आपने भी कवर किया है, लेकिन आज देखिए रमता पंच परमेश्वर और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा पहला ये आया हुआ, जबकि जो सीक्वेंस ऐसा नहीं था। सीक्वेंस में जूना अखाड़ा था, महानिर्वाणी अखाड़ा था, उस तरह से आना था, लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़ा, ऐसे होना था। जो 3 अखाड़े होते हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन, उस सीक्वेंस में लगा था, लेकिन अब सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। और अब हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए ये अखाड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई रथ है, ना कोई पेशवाई है, ना कोई झांकी है, ना कोई बड़ा संदेश है, और कोई महामंडलेश्वर टाइप की शख्सियत जो रथों पर बैठकर आते हैं वो भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे तैसे सरकार का मैनेजमेंट काम आया है और बहुत ऐसा लग रहा है कि मान मनोवल के बाद संत किसी तरह से स्नान करने के लिए माने हैं, और बहुत सादगी के साथ आप देख सकते हैं कि अब तमाम ये संत आ रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व बड़ा अद्भुत होता है। और ये माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है, और संत जब तक स्नान नहीं करता तब तक बोलता नहीं है, मौन होकर साधना करता है। लेकिन अब देखिए, चूंकि दिन के 2:30 बज चुके हैं, बहुत मान मनोवल की गई है, उसके बाद संत किसी तरह से माने हैं, और अब मानने के बाद ये लोग इस तरह से आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। और संत जन कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये कामना करता है, और भगवा धारण इसलिए करता है। लेकिन आज संतों के चेहरों पर वो उदासी मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रहा हूं। और आमतौर पर पहला अखाड़ा जितने जोश उत्साह के साथ आता है, ऐसा कोई उत्साह मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, जो कि ये बताता है कि संत भी बहुत ज्यादा सदमे में हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं और एक तरह से उदास हैं। आज ये तमाम संत जो कि दौड़ते, खेलते, कूदते, अटकेलियां करते, भाला भांजते हुए आते थे, लेकिन अब देखिए कैसे खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नारों का उद्घोष जरूर हो रहा है, हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारों का उद्घोष हो रहा है, लेकिन ऐसा देख लीजिए वो मजा नहीं आ रहा है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया आती है। और अब मीडिया की भी रोचकता खत्म हो गई है। गिने चुने जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर हैं, इंटरनेशनल मीडिया जा चुकी है, उनके हाथ भी उदासी लगी है। और अब धूल उड़ाते हुए, भस्म उड़ाते हुए किस तरह से ये साधु संत जा रहे हैं। पहला वीवीआईपी कॉटेज खाली और पूरे भारी सुरक्षा के इंतजाम में दोनों तरफ रस्सियां लेकर पुलिस बल चल रहे हैं। हालांकि अब वो भीड़ भी नहीं रही, वो उत्साह भी नहीं रहा, तो अब इनको करने का बहुत मतलब तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पहला अखाड़ा जैसे तैसे आया है और वो सीक्वेंस पूरा टूट गया है, ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया है, तो साधु संत किसी तरह से मान मनोवल करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और अब स्नान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और
फिलहाल सरकार का मैनेजमेंट कह सकते हैं थोड़ा काम आया है और पहला अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंच चुका है और तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल। और मैं विपिन सवाल ये भी कर रही थी कि अखाड़ों के संत के स्नान करने के बाद आम लोगों में बहुत उत्सुकता इस बात को लेकर होती थी कि किसी तरह उनका आशीर्वाद हासिल कर सके, लेकिन इस बीच ये साफ हो गया है कि एक बकायदा ऐसा रूट बनाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आम श्रद्धालु घाट पर है वो भी स्नान करके जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली कर दें। अब तो देखिए सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, तो अब वैसे भी अब बहुत कुछ है नहीं। ये लोग जाएंगे, स्नान करेंगे और निकल आएंगे। और आप समझिए कि ये सिर्फ जनता के लिए, साधु संतों के लिए क्यों महत्व रखता है ये भी समझिए, क्योंकि ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय संस्कृति हो, परंपरा हो, इतिहास को ये समृद्ध करने वाला उत्सव होता है। कुंभ मेले का आयोजन आमतौर पर इस तरह का, जिसे महाकुंभ नाम दिया गया है, 12 वर्षों के अंतराल पर होता है और खगोलीय घटनाओं के आधार पर हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा होता है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। और जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब इस तरह का कुंभ मेला होता है। और 12 साल तक संत इंतजार करता है, नासिक जाता है, हरिद्वार जाता है, इसके अलावा उज्जैन जाता है, तब प्रयागराज में ऐसा महाकुंभ का अवसर आता है। और ये महाकुंभ से प्रयागराज में लगता है 12 साल बाद। अब जो इस मौनी अमावस्या को मिस किया, इस मुहूर्त को मिस किया, इस तपस्या और साधना को मिस किया, समझिए वो उसको 12 साल बाद इंतजार करना होगा। और 12 साल बाद कौन जिंदा रहेगा ये कौन जानता है। इसीलिए मुझे वो मायूसी नजर आ रही है। और फिलहाल आप समझ सकते हैं कि पहला अखाड़ा आ चुका है और बाकी के अखाड़े एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा अखाड़ा भी मुझे नजर आने लगा है, उसमें थोड़ी भीड़ भाड़ है और इस तरह से करके एक एक अखाड़े आ रहे हैं। और पहला अखाड़ा पहुंच चुका है, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, जैसे तैसे तय हुआ है। और कोई बड़ा चेहरा जो रथ पर आमतौर पर नजर आता है, बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जो होते हैं, वो मुझे इस अखाड़े में नजर नहीं है। बहुत सादगी के साथ पैदल चलते हुए, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, भस्म उड़ाते हुए स्नान के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी आज क्योंकि मौनी अमावस्या का मौका है, अमृत स्नान का ये मौका है, इसमें किसी तरीके से इस हालात के बीच सब कुछ संभव तो हो पा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जो बात हमने थोड़ी देर पहले भी विपिन की थी कि फरवरी में ही ऐसे बहुत से खास मौके हैं जब आने वाले वक्त में भी लोगों की भारी भीड़ इसी स्नान के लिए यहाँ पर उमड़ेगी। क्योंकि अभी तो पहला आगे आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि से पहले भी कई ऐसे मौके होंगे जब भक्तों का एक रैला यहाँ पर आएगा इसी स्नान के लिए। देखिए पूरे कुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर अंतिम महाशिवरात्रि तक 26 फरवरी तक अगर बात करें तो कुल 6 तिथियां हैं, जिसमें विशेष तौर पर स्नान का महत्व है, जिसमें 3 शाही स्नान है। पहला शाही स्नान आप जानते हैं कि 14 तारीख को बीत चुका था, दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को और तीसरा शाही स्नान वसंत पंचमी को। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र भी इसीलिए किया विपिन, सॉरी टू बट इन, क्योंकि ये भी तो फैसला हो रहा था ना मीटिंग में कि क्या ये भी संभव है कि कुछ अखाड़े आने वाली बसंत पंचमी में ही स्नान के लिए जाएं। जी हाँ, जो हमें दिख नहीं रहे हैं और जो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं और लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, गलती स्वीकार करिए और गलती हो गई है और लोगों की जानें तो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बेशक आप मौत के आंकड़े, घायलों के आंकड़ों को छुपाइए, डेड बॉडीज को इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, घायलों को पहुंचने मत दीजिए, घायलों के परिजनों को पहुंचने मत दीजिए, मीडिया को आने मत दीजिए, तस्वीरें छिपाने की कोशिश करिए, मैनेज करिए, लेकिन घटना तो हुई है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। संतों ने यह तय किया था कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, संतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज स्नान नहीं करेंगे, हम बसंत पंचमी को स्नान कर लेंगे। लेकिन सरकार ये जानती थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके दामन पर ये दाग होगा और आजीवन ये कहा जाएगा। एक मौनी अमावस्या वो थी, एक वो सरकार थी जिसके मुखिया एक संत हुआ करते थे और उनकी सरकार में हमें स्नान करने को नहीं मिला। जैसा कि अखिलेश यादव पर इल्जाम लगता रहता है कि 2013 के कुंभ में रेलवे स्टेशन पर एक गलत इंफॉर्मेशन के नाते स्टैंपेड हुई, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ और आज तक जब जब महाकुंभ का या कुंभ का, अर्धकुंभ का जिक्र आता है, तब तब ये कहा जाता है कि आपने भी एक कुंभ कराया था, स्टैंपेड हो गया था और देखिए हम कितना दिव्य और भव्य कराएंगे। और सरकार छाती पीट रही थी, सिया ठोक रही थी 14 तारीख के मैनेजमेंट को लेकर कि इतने सारे लोग, 3.5 करोड़ का आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया गया था और सकुशल संपन्न हुआ, किसी एक आदमी की मौत नहीं हुई और कोई एक भगदड़ नहीं हुई। लेकिन इस बार सरकार डिरेल हो गई, मैनेजमेंट डिरेल हो गया, व्यवस्था डिरेल हो गई और ये सरकार के दामन पर दाग है। इसीलिए मुख्यमंत्री सामने आते तो जरूर है और
अधिकारी भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और सरकारी मशीनरी को और दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और किसी तरह से अब पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की आने वाले स्थान की तारीखों में, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा और आज की घटना से उम्मीद है कि सरकार सीख जरूर लेगी। लेकिन एक के बाद एक 13 अखाड़ों के संतों की जिस तरीके से अमृत स्नान की ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, इसकी एक एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।